हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग का 2.2 का प्रॉब्लम 8 तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अभी जो करवाने वाले हैं 8 से आगे जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। जेटी एकेडमी है ना, तो जेटी एकेडमी ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, हम तो देखिए बाबू, एक चीज ध्यान दीजिए, हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान। ठीक है, ये बात बोलते होंगे तो बहुत सारे लोग हंसते होंगे, तो वो टाइम बता देगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो चलिए बाबू आगे चलते हैं, वक्त कम है, टाइम कम है। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ्स है ना, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए प्रॉब्लम पे चलते हैं डायरेक्ट, नो बकवास, ओनली फॉर कंटेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 7 तक पूरा कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, कुछ प्रॉब्लम देख लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन हमको कुछ डॉट लग रहा है। ठीक है, यहाँ 1 नहीं है बाबू। ठीक है, आप लोग यहाँ पे 1 लिखा गया है। ठीक है, आप लोग नहीं सोचिएगा कि बाबू 1 है, 1 नहीं है। ठीक है, चलिए 1 को हटा दिया जाए, 1 नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन कीजिए बाबू, सॉल्यूशन करते हैं। 10 इंटू 2 कॉस 2 साइन इनवर्स है ना, इंटू साइन क्या हो जाएगा बाबू, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन है 2 कॉस इंटू 2 साइन है ना। साइन 1/2 क्या होता है, आप लोग को अच्छा से पता होगा कि साइन 1/2 क्या होता है। तो 2 इंटू, अरे यार, 2 इंटू साइन 1/2 π/6 हो जाएगा, है ना। साइन 1/2 देखिएगा π/6 यानी कितना होगा, π/6 का 30 डिग्री है ना, साइन 1/2 का 30 डिग्री। तो 2 से काट दीजिए, कट गया। अब आइए 10 इंटू 2 कॉस इनवर्स होगा शायद, देख लीजिए एक मिनट, तो मिला लीजिए। इनवर्स है बाबू, ठीक है, इनवर्स यहाँ छूट गया है, यहाँ इनवर्स होगा। ठीक है, तो जो इनवर्स है वो जो है आप लोग देख ही रहे हैं, सारा इनवर्स है। अब देखिए 2 इंटू कॉस, तो 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा भाई, π/3 है, π/3। तो π/3 का मतलब क्या होता है, cos π/3 क्या हो जाएगा बाबू, 1/2। तो 10 इनवर्स 2 इंटू क्या हो जाएगा, π/3, तो 1/2 cos π/3, तो π/3 को 180/3, तो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो cos π/3 तो 1/2 हो जाएगा, इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बाबू, 10 इनवर्स 10 1। ठीक है, तो 1 10 से 10 कैंसिल, π/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको जल्दी छापिए, छाप लिए या स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो सॉल्यूशन जब बउआ कीजिएगा तो क्वेश्चन फिर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन कर लेंगे, मान लेंगे। तो माना कि
माना कि टेन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x। अब उसके बाद टेन थीटा बराबर बाई रख लीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा 10y, क्या हो जाएगा 10y। यहाँ 10x हो गया, वहां 10y हो गया, बात समझे। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, तो 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करना है। ये देखिए मच्छर बैठ जाता है बोर्ड पे, पूरा बोर्ड को ये कर दिया। चलिए अब देखिए 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2, एक्स का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए 10 थीटा है, तो 10 थीटा दे दीजिए बटे 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 10 थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई का वैल्यू देखिए क्या है भाई 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 थीटा हो जाएगा। y माइनस वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए 1 प्लस और उसके बाद y की वैल्यू देखिए क्या है 10 स्क्वायर थीटा, है ना, 10 स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए यहां तक उतारिए बाबू, फिर आगे बात करेंगे, क्या कि जगह कम है। ठीक है, जगह कम है तो उसको मेंटेन करना है ना, जगह कम हो जाएगा तो दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, इसीलिए इसको जल्दी उतारिए, हम साइड हो जाते हैं, ये वाला मिटाते हैं। देखिए इसका फार्मूला होगा, है ना, इसका क्या होगा बाबू फार्मूला होगा, है ना। अब फार्मूला क्या होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का फार्मूला 10 इंटू 10 बट अब यहाँ देखिए कॉस का क्या है, कॉस का, यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये कॉस का हो गया, वो साइन का था, इसको इस अब चलिए थोड़ा बड़ा है टेंशन नहीं लीजिए, 10 इंटू 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा, अब प्लस यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 थीटा है, यहाँ इसको मिटाते हैं। थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन है, टेंशन नहीं लेना बाबू, लॉन्ग लॉन्ग है तो उससे क्या प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पे 10 1/2, अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है। ठीक है, अगर मान लिया जाए समझे 2 थीटा है, 2 को बाहर कर लेते हैं, बाहर करेंगे तो 2 बाहर करिए, यहाँ थीटा प्लस क्या हो जाएगा थीटा, तो 2 2 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 10, है ना 10, और आगे जो हो गया 1 बचा, तो 1 तो 1 10 में आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए थीटा का वैल्यू क्या रखे थे, वहां पे कुछ रखे थे ना ऊपर में, क्या रखे थे थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स रखे थे ना जी, यहाँ लिख दीजिए 10 इनवर्स एक्स प्लस फिर थीटा रखे थे 10 इनवर्स वाई। सही हो गया आपका कंप्लीट, उतारिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 18 यहाँ व्यंजक ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक कैसे ज्ञात करना है वो आपको देखना है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो इसमें कुछ मामला है जैसे प्रिंसिपल वैल्यू का, जैसे साइन का जो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 इंटू पाई, ये होता है। क्या होता है? साइन का -π/2 से π/2 तक होता है। बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए अब बनाते हैं। साइन इंटू साइन इनवर्स साइन पाई -2π/3। तो 3π में से ही पाई जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? देखिए -π/2 से π/2 के ही बीच जाना, उससे आगे नहीं जाना। -π/2 से π/2 के बीच ही जाना। तो यहां देख लीजिए 3π हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो 3π में से जाएगा तो π/3 हो जाएगा। ही हो गया आंसर, हो गया ना आंसर? बहुत इजी है वो वाले। और उसके बाद एक और फॉर्मूला है, देख दीजिएगा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं, इसको उतारिए। 10 इनवर्स 10 3π/4 है ना। चलिए इसको देखते हैं 10 इनवर्स 10 3π/4 को। तो इसका जो 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है बाबू, 10 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्या? -π/2 से π/2 तक। यहां लिख लीजिए मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से कितना? π/2 के बीच होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए 10 एक फार्मूला होता है, 10 पाई माइनस थीटा है ना। क्या हो जाएगा? -10 थीटा हो जाएगा, -10 थीटा हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, इसको सोल्व या ई कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। एक फार्मूला और है 10 माइनस पाई बराबर -10 थीटा होता है। क्या होता है बाबू? 10 थीटा। तो इसमें यही यूज होगा, क्या समझे? इसको हम सोल्व करते हैं। 10 इनवर्स 10 पाई -3π/4, ठीक है। अब सुनिए बाबू, यहाँ पे 4 अगर इधर आएगा तो 4π में से 3π जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। इसको छापिए, जल्दी छापिए। तो हाँ, आगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए तो माना कि साइन इनवर्स 3/5 है ना। मान लीजिए साइन 5 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका? साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। क्या हो जाएगा बाबू? साइन थीटा बराबर 3/5। तो कॉस निकालिए, कॉस निकालिएगा तो √1 माइनस क्या फार्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन का कितना है? 3/5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 25 हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से 9 जाएगा तो 16, तो √16/25 यानी 4/5 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 4/5। अब ये तो कॉस में है, इसको 10 में निकालना है। यहाँ देख लीजिए, पहले समझ लीजिए बात को। A B C। अब देखिए यहाँ पे बाबू कॉस थीटा बराबर आपको बता दे P और उसके बाद HB। तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ 10, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, ठीक है। तो बाबू रे साइन कॉस थीटा बराबर B/H होता है। तो B/H यहाँ पे देख लीजिए दियल है ना। यहाँ निकला है कॉस का वैल्यू, तो B का वैल्यू 4/5 है। तो B का वैल्यू कितना हो गया? B/H, B का 4 हो गया, ये B का 5 न होगा, B का 5
और उसके बाद ऊपर में b बटे h है, तो b का, अरे यार हम भी बौखला जाते हैं, b बटे h, तो b का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू 5, p निकालना है, तो p निकाल दीजिए, तो p निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर अब माइनस 4 का स्क्वायर, तो निकालिएगा 25 में से 16 जाएगा तो रूट ओवर कितना बनेगा 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 9 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 10 निकाल दीजिए, तो 10 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10 इनवर्स बराबर 10 थीटा बराबर p बटे b, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, 10 इनवर्स 3 बटे 4 निकल गया। चलिए इतना छापिए जल्दी, मिटा दें, इसको छाप लिए होंगे, हम समझा दिए थे टोटल अभी, चलिए छापिए, स्क्रीनशॉट कीजिए या जो करना है कीजिए, आप लोग भी बहुत बदमाश आदमी हो, जल्दी जल्दी करने चाहिए तो आप लोग करते नहीं। चलिए तो 10 इनवर्स 3 बटे 4, अब प्लस आगे है क्या, आगे कॉट है, तो कॉट को जब आप निकालिएगा 10 में, तो कॉट निकालिएगा ना 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा इसको, तो कॉट में निकाल के देखिए, तो निकालिए देते हैं, लो बाबू ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बटे p, तो b का वैल्यू क्या है 3 है, अब p का वैल्यू 2 है, h निकालना है, h बराबर निकालिए, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, कितना 4 और प्लस 9, 9 4 13, रूट 13 हो रहा है, 9 4 13, देखिए 10 निकालिएगा ना, इसको पलट दीजिए 2 बटे 3 हो जाएगा, मिटाइए 2 बटे 3 हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 बटे 3, तो फार्मूला होता है 10 इनवर्स बराबर है ना, फार्मूला होता है ना 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू 10 इनवर्स x इंटू वाई है ना, 10 इनवर्स x इंटू नहीं x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट, ठीक है। अब इसी पे आपको बनाना है, तो बनाइए, तो बनाइएगा 10 इनवर्स बराबर पहला क्या निकला हुआ है, तो 3 बटे 4 और प्लस दूसरा 2 बटे 3, 1 माइनस x है 3 बटे 4 इंटू वाई है 2 बटे 3, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो 10 इनवर्स बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बाबू 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 3 तिया 9, 3 चौक 12 4 दूनी 8, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए 4 तिया 12, तो 12 माइनस 4 तिया 12 3 3 दूनी 6, अब बटे 12, तो देखिए 12 से 12 कैंसिल, तो 10 इनवर्स बराबर 9 8 17 बटे कितना हो गया 6, 17 बटे 6, यही हो जाए आपका आंसर। चलिए छापिए, ऐसा नहीं कि इसको ये अलग है ये अलग है, ठीक है। 10 इनवर्स बराबर 17 बटे 6, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए ऑब्जेक्टिव है बाबू, क्या है बाबू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव को चलिए देखिए क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला इस पे आता है, फार्मूला आता है कॉस, है ना, क्या फार्मूला आता है पता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस
कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, यही फार्मूला आपको बताया जाएगा। तो कॉस इनवर्स बराबर कॉस, है ना, पाई माइनस 7 पाई बटे कितना 6 है या नीचे 5 है जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 6 है ना है। तो देखिए कॉस इनवर्स बराबर कॉस 2 पाई अब माइनस पाई बटे 6, है ना। 6 दूनी 12, 12 में से कितना ये पाई जाएगा, है ना। तो 5 पाई ये ना हो जाएगा यहाँ पे, 5 पाई लगाई, 6 दूनी 12, 12 में से 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 लाना है ना। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 पाई, है ना। तो 2 पाई या माइनस थीटा, तो थीटा का मान क्या है, तो 5 पाई आ जाएगा। तो 5 पाई बटे 6, 6 दूनी 12 में घट जाएगा ना, ये आ जाएगा ना। अब इसको घटाइए, कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, तो कॉस कैंसिल हो गया, 2 पाई, तो 2 पाई है तो क्या हो जाएगा 5 पाई बटे 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू रे, 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 है, देखिए यहाँ है, बात समझे। 6 पाई, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 पाई, तो क्या हो जाएगा पाई बटे 6, तो पाई 5 पाई बटे 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में साइन पाई बटे 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। इसका मान निकालना है कि चारों में से कौन है। इस पे भी एक फार्मूला आता है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला क्या आएगा उसको देखना है। तो देखिए फार्मूला आएगा साइन इनवर्स, क्या आएगा बाबा रे, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या हो गया माइनस साइन थीटा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो जल्दी, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। साइन पाई बटे 3, है ना, साइन पाई बटे 3, यहाँ माइनस है कि प्लस है, वहां थोड़ा देख मिलाइए, माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा माइनस, तो माइनस है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए साइन प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, माइनस 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 या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बटे 6 हो जाएगा ना बाबू, तो पाई बटे 6। चलिए इसको अपना उतार लीजिए, इधर हम सोल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पाई बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए साइन पाई बटे 3 है, तो साइन पाई बटे 3, अब साइन को कॉमन कर लीजिए, पाई बटे 3 पाई बटे 6, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई और प्लस पाई, है ना, 2 पाई प्लस पाई क्या हो गया 3 पाई, तो साइन 3 पाई बटे 6, 3 दूनी 6, यानी पाई बटे क्या हो जाएगा बाबू साइन पाई बटे 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन पाई बटे 2, साइन पाई बटे 2, साइन पाई बटे 2 का डिग्री होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का क्या होगा वैल्यू बताइए जल्दी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है आप लोग को, जो होगा देख लीजिएगा। चलिए आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अपने से ही बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा माइनस पाई बटे 2, क्या आएगा माइनस पाई बटे 2, ठीक है। ये होगा माइनस पाई बटे 2, ठीक है। कॉट निकालना, 10 को क्या कीजिएगा, 10 तो अपने जगह पे है, कॉट को फार्मूला लगा दीजिएगा, ये फार्मूला होगा, फार्मूला हम बता देते हैं। कॉट इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स बराबर माइनस पाई बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यही फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला पे प्रूफ करके -3 पाई बटे 2, समझे। इस तरह से ये चैप्टर एंड होता हुआ अब मिसलेनियस आएगा, ठीक है। तो मिसलेनियस आप लोग को बताया जाएगा। अब इसके लिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।